हम्म। तो भैया 5 क्लास हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। 5 क्लास के बाद आज छठवीं क्लास है आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज में बेसिक चीज़ें आपको बता चुके थे, परसेंटेज के टाइप भी शुरू कर चुके थे, जिसमें से पहला टाइप शुरू हो गया था। पहले टाइप में ए और बी प्रकार के प्रश्न आपको हम बता चुके थे, ठीक है। इन प्रश्नों को पहले एक एक प्रश्न इनका लिखकर इनको रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है आज टाइप 1 सी को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है उसका एक एक सवाल हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिवीजन का आपका पहला सवाल है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो क्लास 3 में हमने पढ़ाया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरीके के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको एक लगा लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ए की आय बी की आय से 20% कम है, ये सवाल दिया हुआ है। तो ऐसे बना लेते हैं, ए की आय मान लेते हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है, यहाँ पे बी हो गया। बी की आय से 20% कम है ना, तो बी की आय को मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया है। बी की आय को 100 रुपया अगर हम मान लें तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। बी की आय से 20% कम है, तो इससे अगर ये 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 रुपया हो जाएगा। हमने आपको डायरेक्ट बताया है कि 20% बढ़ाना हो तो 120 और 100 से 20% घटाना हो तो 80 हो जाएगा। तो पहला लाइन क्लियर हो गया, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। बी की आय 100 हो गई, ए की आय 80 हो गई। तो फिर अगली लाइन इसमें पूछता है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अब आपको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये आपको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो आपको कितना परसेंट अधिक है इसके लिए निकालने के लिए क्या करोगे, कितना परसेंट अधिक है यानी वृद्धि का परसेंट या कितना परसेंट अधिक है, ये निकालने के लिए आपको करना 2 चीज़ें चाहिए, कितना अधिक है और कहाँ से अधिक है, ठीक है। तो यही चाहिए आपको। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 2 चीज़ें चाहिए, कितना अधिक है और कहाँ से अधिक है। तो पता चला बी की आय 100 रुपये है, ए से कितना अधिक है, तो भैया 20 रुपये अधिक है। कहाँ से अधिक है, तो 80 रुपये से अधिक है। और परसेंट निकालना है तो इसी को 100% से गुणा कर दीजिए। अब 20 से 80 को काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80 कट जाएगा 4 बार। अब 4 से 100 को काट दीजिए, ये कटेंगे, 4 एकम 4 और 4 25 बार कट जाएगा। तो 25 का 1 से गुणा होगा तो 25% आ जाएगा, यानी उत्तर आपका आ गया 25%, ठीक है। एक जो है ए की आय बी की आय से 20% कम है, हमने ऐसे लगा लिया। अब एक लगा देते हैं, कभी कभी ऐसे देता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ठीक है। तो प्रतिशत के अधिक होने का भी एक सवाल लिख लीजिए। तो सवाल ये आपने लिख लिया, यहाँ पे देखिए सवाल हम बना दिए हैं। सवाल है, अगला सवाल जो हमने कहा है, देखिए ये प्रतिशत कमी का था। ये सवाल हो गया कि ए की आय, ठीक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल है मान लो, ठीक है। इसी सवाल को आपने बदल दिया। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसे। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो पहले ए और बी बना लेते हैं, ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो मान लेते हैं बी की आय 100 रुपये है और ए की आय बी से 50% अधिक है। अगर ये 100 रुपये है तो इससे अगर कोई चीज़ 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा ए की आय, ये हो जाएगा 150 रुपये, ये ए की आय हो गई। बी की आय को हमने 100 मान लिया तो ए की आय आ गई 150 रुपये। तो सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, सवाल आपसे पूछ रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो आपको कमी का परसेंटेज अगर निकालना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, कितना कमी है बटे कहाँ से कमी है। तो 150 से 100 कितना कम है, तो भैया 50 कम है। कहाँ से कम है, तो 150 से कम है, और इसी का परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 50 से 150 काट दीजिए, 50 एक कम 50 हो गया, 50 3 बार कट जाएगा, 1/3 आ गया। अब 100 से तो 3 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हम इसको कर देते हैं 100/3%। और 100/3 को सही बटे में लिख देते हैं, तो 3 त्रिक का देखो 3 त्रिक का 9 हो गया,
1 बचा, ये हो गया 10, 10 में एक बार 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 1/3% यानी 33 सही 1/3% की कमी होगी। ठीक है, तो ये सवाल भी आपने कर लिया। ये तो पहले हमने पढ़ाया था, ये दोनों सवाल हो गए, कमी या वृद्धि। देखो आपको अगर वृद्धि का परसेंट निकालना हो तो दो चीज़ें आपको चाहिए, कितना ज़्यादा है बटे कहाँ से ज़्यादा है, गुणे 100%। और अगर कमी का परसेंटेज निकालना हो तो आपको फिर वही देखना पड़ेगा, कितना कमी है बटे कहाँ से कमी है, गुणे 100%। ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो वृद्धि और कमी के परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद एक और टाइप पढ़ाए थे। ठीक है, नोट करते हैं अगला सवाल, या रिवीजन में ही एक और सवाल आपको बता देते हैं। जब x और y के दोनों के प्रतिशत में वृद्धि भी की जाती है और कमी भी की जाती है, तो ये भी एक सवाल बताए थे, तो एक उसका रिवाइज करके फिर आज की वैरायटी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर इसका अगला सवाल लिखिए। तो अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल, ठीक है, हम लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, फिर ये आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर है, ये तीसरा सवाल रिवीजन का है। ठीक है, इस तरीके का भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। किसी त्रिभुज के आधार में 20% की कमी और ऊंचाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, या वृद्धि आप लिख कमी कर लेते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक जगह वृद्धि प्लस है और एक जगह नहीं, दोनों अगर प्लस हैं तो वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, या ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल बन जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इस तरीके का सवाल लगाने का तरीका मैंने बताया था। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, किसी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। वैसे अंदर वो 3/4 ए स्क्वायर भी होता है, वो अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आधार और ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये आधार और ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है आधार को 20% की, आधार में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आधार में 20% की कमी कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ऊंचाई में 30% की वृद्धि हमने कर दी। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो इसके लिए वृद्धि या कमी, ठीक है, इसके लिए वृद्धि या कमी का आपको परसेंटेज निकालना हो तो आपको फार्मूला पता है, +-x +-y +-x गुणे y बटे 100, और यहीं पे परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि पहला x जो है वृद्धि या कमी जो भी हो रहा है उसको डिनोट करता है, दूसरा x वृद्धि या कमी इसको डिनोट करता है, और ये जो चिन्ह है वो इन दोनों चिन्हों का गुणा होता है। यहाँ पे जो भी चिन्ह लगे रहेंगे इन्हीं दोनों का चिन्हों का गुणा करके ये बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए आगे हल करते हैं। देखिए पहले आधार में 20% की कमी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20% की कमी। ठीक है, फिर ऊंचाई में 30% की वृद्धि है, तो यहाँ हमने लिख दिया +30% की वृद्धि, चलो 30 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस का गुणा यानी माइनस प्लस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 30 पूरे का बटा 100। ठीक है, यहीं पे परसेंटेज लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, काटने वाला काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ये काट लीजिए, तो यहाँ से आपका बना, ये तो 3 दूनी 6 हो गया। ये प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस होता है तो चीज़ें घटती हैं, मैंने बताया था। तो 20 और 30 में चीज़ें घटेंगी तो आ जाएगा 10। ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, बड़ी संख्या का, यानी ये +10 आ गया। और ये हो गया 3 दूनी 6, आगे माइनस लगा है तो ये -6 हो गया। ठीक है, +10 और -6, जब प्लस माइनस है तो चीज़ें घटती हैं, असमान चिन्ह होने पर चीज़ें घटती हैं। तो 10 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 4, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, उसका 10 के पहले प्लस है तो ये +4 हो जाएगा, यानी यही +4% जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, तो कमी नहीं होगी बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यही वृद्धि होगी 4% की। तो ये भी टाइप मैंने पढ़ा दिया था, आपने इसको रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं आज के टाइप पे।
देखिएगा, अभी आपको जो बताना है वो ये समझना है, पहला भी रिवीजन आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया, यानी ये क्या था, ये पहले टाइप का दूसरा टाइप 1 का बी था, है ना ये। अब ये देखिए आप, अब टाइप 1 के सी में किस तरीके के सवाल पूछेंगे, पहले लिख देते हैं कौन सा टाइप आप पढ़ने वाले हैं। टाइप 01 का सी पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब उसमें किस तरीके के सवाल आएंगे पहले उनको समझा देते हैं, तो फिर आपको आगे बताएं, ठीक है। तो चलिए इसको समझा देते हैं कि इस टाइप 1 के सी में, यानी तीसरे प्रकार के टाइप में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसका सल्यूशन मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़े हैं, अभी तक आपने जो भी प्रश्न पढ़ा है उसमें आपने देखा कि आधार में, आपको पहले यहाँ अलग से समझाते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, मान लेते हैं कोई भी चीज़, आधार गुणे ऊंचाई, ऐसा लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई ये बराबर है एरिया, यानी क्षेत्रफल है, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल के है। अब तक आपने जो सवाल देखा, पहला टाइप ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप था कि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये आपने समझ लिया है इसको। ये पहले टाइप में सवाल इस तरीके के प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। दूसरे टाइप में क्या बनाता है, ये अभी जो भी हमने समझा, ये सवाल कैसे होता है देखिए, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर और ऊंचाई में 30% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये भी आपने पढ़ लिया। एक को एक्स वाई और एक को एक्स और एक को वाई मान के आपने एक्स वाई के फार्मूले पर रखकर इसको हल कर दिया, इसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यानी यहाँ पर प्लस माइनस होगा, जो भी वृद्धि या कमी करेगा, यहाँ भी जो वृद्धि या कमी करेगा, एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे और एक्स वाई वाले फार्मूले पर रखकर आप हल कर देंगे, तो इसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब देखिए सवाल में चेंज क्या करता है, ये तो सब कर लेंगे, उसको भी एग्जामिनर को लगता है कि ये बड़ा आसान टाइप का सवाल हो गया, एक्स वाई पर एक्स वाई में चेंज हो रहा है, एक्स वाई का फार्मूला लगाकर आपने रख दिया तो फटाक से उत्तर आ गया। अब वो कठिन करेगा, पता है क्या कठिन करेगा, अब इसमें चेंज करेगा तो इसमें चेंज होगा, ये दिखाएगा। देखो सवाल कैसे आएगा, अब एक राशि में परिवर्तन करता है, जैसे कहता है किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बच्चा बताइए ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। इस तरीके का सवाल पूछेगा। अब x और y नहीं देगा, x के बाद ये वाली वैल्यू देगा, ये आपको निकालना रहेगा। अब ये तीसरे टाइप का सवाल बन जाता है। जैसे सवाल है किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा था मास्टर साहब ये 20% बढ़ा है, तो इसको भी 20% बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि भाई क्षेत्रफल इन्हीं दोनों के गुणे से तो बन रहा है। तो अगर एक चीज़ 20% बढ़ रही है तो इसे भी 20% बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तो 30% बढ़ गया, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 10% बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, आपको लग रहा होगा कि इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है कि आधार में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि होगी, तो बताओ ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप बिना सोचे समझे कह दोगे ये 20% बढ़ा है तो ये 30% बढ़ गया, यानी ऊंचाई में 10% वृद्धि हुई है। और पहला ही विकल्प 10% रहेगा, चिंता ना करो, पहला ही विकल्प 10% रहेगा और आप लगा भी दोगे और ये गलत हो जाएगा। आपको हल करके दिखा देते हैं, ये 10% नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल नोट करिए, एक सवाल लिखाते हैं तब इसको फिर आराम से समझते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप है, पहले टाइप मतलब टाइप 1 का सी है, ठीक है। जब एक एरिया में परिवर्तन करने के बाद क्षेत्रफल में ही डायरेक्ट वो परिवर्तन दे देता है, तो सवाल कैसे होता है देखो, लिखते हैं एक सवाल तब आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका सवाल है, ठीक है। सवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले इस सवाल की ड्राफ्टिंग करते हैं थोड़ा सा, तब आपको समझाते हैं इसमें हम बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल है इस टाइप का, और पहला सवाल जब आप बढ़िया से समझ लोगे तो इस टाइप के बाकी सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी थोड़ी ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर, ठीक है,
और क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये मान लेते हैं किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। तो त्रिभुज के आधार में पहले इसका सूत्र लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी देखो ये हो गया आधार, नहीं पहले क्षेत्रफल लिखते हैं या रुको, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, हम 1/2 नहीं लिख रहे हैं फार्मूले को, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। और ये वाला त्रिभुज आप इसको ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का कोण वाला बनाइए एकदम। ठीक है, तो देखो किसी अब कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर, तो भैया यहाँ को बढ़ा रहा है 20%। त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है। आधार को 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, ये कह रहा है। तो बताइए ऊंचाई में कितने % की वृद्धि या कमी की गई है, जो भी है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल है। आधार को 20% बढ़ाने पर ऊंचाई में 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए ऊंचाई कितना % बढ़े। देखो आपको लग रहा होगा कि आधार को 20% बढ़ाया गया है, तो इसे भी 20% बढ़ा जाना चाहिए था। तो अगर ये 20% बढ़ाया गया है तो ये 20% ना बढ़ के 50% बढ़ गया, इसका मतलब 30% एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो ऊंचाई में कै % की वृद्धि की गई है। तो भैया यहाँ पे 20 बढ़ा है तो ये 50 हो गया, तो इसका मतलब ऊंचाई में 30% की वृद्धि की गई। ये आपको लग रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गलत है, 30% नहीं बढ़ेगा। आपको आइए दिखाते हैं कैसे। अब इसको एक्स वाई वाले फार्मूले पर हल करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पक्षांतर इसमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ना, तो हम यहाँ से निकालते हैं। देखो वृद्धि का प्रतिशत बराबर, आप सूत्र लिख लो। देखो सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100 इतना % है। ठीक है, अब देखो आधार में 20% की वृद्धि है, तो इसको हम प्लस 20 लिख देंगे। ऊंचाई में x% की वृद्धि हमें पता नहीं है क्या % है, तो इसको प्लस x रख देते हैं। इसको कुछ करते नहीं है, नहीं छेड़ते हैं इसको। ठीक है, इसको x कर देते हैं प्लस, फिर उसके बाद प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, यानी 20 गुणे x बटे 100। और ये वृद्धि का % जो है हम इधर लिखते हैं इस बार। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि का % ये लिख देते हैं फार्मूले में, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में। ठीक है, आधार में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में नहीं पता है, यही तो x की जगह पे ये हमने रख दिया, y की जगह पे कुछ दिया नहीं था तो हमने x रख दिया। अब उसके बाद प्लस प्लस का गुणा प्लस, 20 गुणे x बटे 100 बराबर क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो इस बार वो दिया गया है। कितना दिया गया है, वो 50% दिया गया है। तो % ना लिख के सिर्फ 50 लिखिए आप। ठीक है, आपने क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हो गई है, आइए देखते हैं अब इसको कैसे। देखो काटे हुए एक 0 से, तो या डायरेक्ट काट लेते हैं, 20 से 100 को काट लेते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, ये आपका कट गया, यानी x बटे 5 हो गया। 20 में x जोड़ोगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, यानी प्लस 20, और इसको लिख लो प्लस x प्लस, इसको कर दो x बटे 5 बराबर ये कितना हो गया 50। देखो एक चीज़ आपको बता दें, इधर x है, इधर x बटे 5 है, ये दोनों एक ही तरीके की राशियां हैं, तो इनको यहीं रहने दो। ये जो प्लस 20 है ना, इसको उठा के बराबर के इधर लेकर आओ। ये बराबर लगा है ना, बराबर के इधर कुछ राशियां हैं, इधर कुछ राशियां हैं, तो प्लस 20 और इधर भी एक संख्या है, संख्या एक तरफ कर दो। तो ये प्लस 20 को, ये बराबर लगा है, तो प्लस 20 को उठा के बराबर के उधर ले जाओगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मतलब x प्लस x बटे 5 बराबर प्लस 50 तो पहले से है, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका और आपको बता दें एक चीज़, जब x प्लस x बटे 5 ऐसे लिखा हो, कहीं x प्लस x बटे 5 लिखा हो, तो इन दोनों का गुणा होता है और इसमें जुड़ जाता है। ये वही है जैसे मिश्र भिन्न वाला कॉन्सेप्ट था, 5 का x में गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, उसमें एक x जुड़ जाएगा, तो 5x में एक x जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x बटे 5। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं 6x बटे 5 बराबर, एक सेकेंड सॉरी वो लाइट कट गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा।
तो देखो, तो 6x/5, ठीक है, 6x/5, देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब जब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेंगी। 50 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है, 30 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का, तो ये प्लस 30 हो गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तब इसको हल करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास आ गया है 6x/5 और ये बराबर है 30 के। अब आप ये ध्यान रखिए, 6 और 30 कटेंगे ये, ठीक है, क्योंकि 30 को हम 30/1 लिख सकते हैं, तो नीचे से नीचे की संख्या कटती है। देखो ये तिरछा गुणा होता है, इधर इधर ऐसे तिरछा करोगे तो गुणा होगा, 30 में 5 का गुणा होगा, 6x में 1 का गुणा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर की संख्याएं भाग में आती हैं, कटती हैं ये, ठीक है। तो हम बटा हटा दे रहे हैं और काट दे रहे हैं। देखो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ठीक है, इधर x रहने देते, यानी x बराबर हो गया 5 का 5 से गुणा हो गया, ये हो गया 25, यानी x का मतलब आ गया 25। इसका मतलब ये जो x था कितना % की वृद्धि होगी, तो यानी x बराबर आ गया 25% की वृद्धि होगी। अब आप देखिए, आपको क्या लग रहा था, ये 20 बढ़ा है और ये 50 बढ़ गया, इसका मतलब ये 30 बढ़ेगा, क्योंकि ये 20 बढ़ा है, ये 30 बढ़ेगा तभी 50 होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो ये 20 बढ़ा है, ये 25% बढ़ेगा, तब ये जाके खर्च क्षेत्रफल 50% बढ़ेगा। बदल गया कि नहीं उत्तर, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो ये समझ में आ गया होगा, एकदम विस्तार से बता दिए धीरे धीरे। आगे के जो सवाल इसमें बताएंगे इतना धीरे समझा के नहीं बताएंगे, थोड़ा स्पीड में बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को एक और तरीके से हम लगाते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इसी तरीके से नहीं लगाना है, एक और तरीके से लगाना है इसको, तो समझिए कैसे लगाना है उसको, ठीक है। इसका जो बेसिक तरीका है, क्योंकि ये जो तरीका आप बताने चल रहे हैं ये तरीका आगे भी काम करेगा, ठीक है। आगे वाला जो यानी टाइप 1 का डी जब आएगा तो उसमें इसी तरीके पर अब सवाल लगेंगे जो बताने चल रहे हैं। देखो कैसे लगेगा वो, कह रहा किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो ये अभी हमने फार्मूला लिखा है, त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई, यानी त्रिभुज का आधार, हिंदी में कर देते हैं, चलो त्रिभुज का आधार दिख रहा है कि नहीं, आधार गुणे यहाँ पे कर दो ऊंचाई, त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। लाइट कट गई, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, दिक्कत हो रही है। आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, आधार में 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं त्रिभुज का आधार और ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज का आधार 100 है गुणे त्रिभुज की ऊंचाई 100 है, ठीक है, सेंटीमीटर है या मीटर है जो भी आप मानना चाहें। त्रिभुज का आधार 100 है और ऊंचाई 100 है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 1 2 3 4, यानी 10,000 आ गया। 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10,000 आ गया। अब क्या कह रहा है, आधार में 20% की वृद्धि की गई है, तो ठीक है भैया, इसको 20% बढ़ा देते हैं। आधार में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई। अच्छा, आधार पहले अगर 100 था तो अब आधार क्या हो जाएगा, पहले 100 था, 20% वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा 120। समझिएगा, 120 गुणे, पहले ये 10,000 था, 10,000 में 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये मान लो 10,000 है, ठीक है, तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना होगा, तो इसको अलग से करके आपको दिखा देते हैं। 10,000 है, इसको 50% बढ़ाओगे तो 150/100 हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो ये कट गया, 15 है, 150 है, 100 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 150 और 100 का 2 जीरो ये आ जाएगा, यानी 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, देखो क्या है कि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया, 15,000, ठीक है। ऊंचाई पहले 100 थी, अब ऊंचाई कितनी है ये आपको अभी दिखाते हैं। अब ये बताओ, 100 का हमने 100 से गुणा किया तो 10,000 आ गया, अब 120 को कितने से गुणा करें कि 15,000 आ जाए, ये आपको बताना है। 120 को कितने से गुणा करें कि 15,000 आ जाए, तो इसके लिए एक काम करिए, x बराबर कर दीजिए 15,000 को 120 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दिया हमने, 12 से डायरेक्ट काटते हैं 3 से काट के दिखाते हैं, वैसे 12 से हम काट रहे हैं, आप भी इस तरीके से काटना सीखिए बड़ी संख्याओं से सॉरी।
सॉरी खांसी आ गई थी तो इसीलिए थोड़ा कम बोले। देखो 12 से काटते हैं, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 3 15 30, 12 दूना 24, 36, 12 पंचे 60, 150, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 125। ठीक है, अब देखो जैसे 100 से 100 को गुणा करने पर एक 10 आ रहा है, वैसे 120 को 125 से गुणा करोगे तो 15,000 आएगा। यानी किसी त्रिभुज के आधार, पहले आधार 100 था, ऊंचाई 100 थी, तो क्षेत्रफल 10,000 था। आधार में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो ऊंचाई पहले 100 थी, अब वो ऊंचाई कितनी हो गई 125। ठीक है, अब आप बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई ऊंचाई में। तो आपको अगर निकालना है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो दो चीज़ें चाहिए, कितनी वृद्धि हुई है बटे कहाँ से हुई है। पहले ऊंचाई 100 थी, अब ऊंचाई हो गई 125, यानी 25 की वृद्धि हुई है। दिख रहा है ना, 25 की वृद्धि हुई है। कहाँ से हुई है, तो 100 से हुई है। परसेंट लगाना है तो 100% से गुणा कर दो, दोनों जीरो कट गए, उत्तर आ गया 25%। तो ठीक है, ये आपने समझ लिया कि ऊंचाई में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मतलब ये जो तरीका है ये बेसिक तरीका है। आगे अभी जो इस वैरायटी के हम सवाल लगाएंगे वो इसी तरीके से लगाएंगे, जो एक्स वाई वाला फार्मूला है, और प्रयास करेंगे कि इस तरीके से भी उसको हम लगा लें। ठीक है, तो इसी बात पे तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न था इसमें ये दिया था ठीक है, इसमें दिया था किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की गई है। अगला जो प्रश्न है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी वृद्धि है, यहाँ पे भी वृद्धि है। तो कभी कभी सवाल को जब और कठिन करता है तो यहाँ पे भी कमी कर देगा और यहाँ पे भी कमी कर देगा। ठीक है, तो जब इन दोनों जगहों पे कमी रहेगी तो सवाल कैसे लगेगा, यहाँ पे जो +20 है ये -20 हो जाएगा, और यहाँ जो कमी है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जब कमी के प्रश्न रहेगा तो फिर उसे हम कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए आप एक दूसरा सवाल लिख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है देखिए, ये आपके सामने आपका अगला प्रश्न है। सवाल ये है, ये 2 नंबर सवाल है, पहला आपने कर लिया है, ये दूसरे नंबर का सवाल है। ठीक है आप इसको नोट कर लीजिएगा सवाल को। ठीक है, रोक के नोट कर लीजिएगा। देखिए समझिए पहले, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है। तो बताइए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई है। ठीक है तो भैया देखो, पहले तो इसमें ये दिया है, 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो इसमें ये दिया है किसी त्रिभुज का आधार, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार में 20% की कमी करने से, आधार में 20% की कमी करने से और क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है। तो आपको बताना है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होनी है। ठीक है तो देखो, हमें जो पता है, वैसे इस सवाल को लगाने में आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको छोड़ दीजिए। अगर प्रश्न में देखो, ये एग्ज़ाम का प्रश्न है, ये परीक्षा में इसलिए दिया गया था 12 और 5 सेंटीमीटर, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं, और जैसे ही आप ज़्यादा समय लगाएंगे उसका टारगेट सेट है, आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। ये 12 और 5 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस चीज़ से मतलब है कि त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो गई है। ऊंचाई में वृद्धि अथवा कमी का परसेंटेज बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का हम बना रहे हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई, ये बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपने समझ लिया। त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने से, त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या होता है क्षेत्रफल में 30% की कमी आ जाती है। दोनों माइनस है, तो बताइए ऊंचाई में कितने % की वृद्धि या कमी की गई। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्स वाई का फार्मूला इस टाइप में लगाइएगा तो यहाँ पर सूत्र हमेशा प्लस रख के लगाइएगा। ठीक है, प्लस रख के लगाइएगा। अगर उत्तर प्लस में आएगा तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, और अगर उत्तर माइनस में आएगा तो इसका मतलब कमी होगी। ठीक है, सवाल लगाते समय हमेशा इसे प्लस ही रखिएगा, इसे प्लस माइनस मत करिएगा। ठीक है,
तो देखिए प्लस करके सवाल को, इसको प्लस करके सवाल लगा लेते हैं। जो भी अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। तो देखते हैं फार्मूला, क्षेत्रफल में कमी। यहाँ पे 30% है ना, तो यानी ये हो जाएगा -20 प्लस आधार में 20% की कमी, ऊंचाई में x प्लस x रख देते हैं, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 20 गुणे x बटे ठीक है बटे 100 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, -30 के। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये -20 ठीक है, ये -20 इस बराबर के उधर ले जाते हैं। ठीक है, इस -20 को जब उधर ले जाओगे तो +20 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 20x बटे 100। ठीक है, ये बराबर होगा, ये -30 तो पहले से ही है और ये जब उधर गया तो ये हो गया +20। ठीक है, अब आप समझिए 100 का x से गुणा होगा तो 100x हो जाएगा, उसमें 20x और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120x बटे 100। ठीक है, और ये बराबर होगा -30 प्लस 20 है तो प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेंगी, तो 30 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 10, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, वो लगेगा माइनस। ठीक है, यानी 120x बटे 100 बराबर -10 के हैं। एक काम करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को यहीं काट लेते हैं। ठीक है, बाकी गुणा कर देते हैं, 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, यानी 12x बराबर 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, यानी 12x बराबर -100 और x बराबर क्या हो जाएगा, -100 बटे 12। अब 100 बटे 12 को यहाँ भाग करके हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो -100 बटे 12 है। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 से काट दीजिए, 2 50 बार कटेगा। ठीक है, 2 से फिर काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 25, यानी ये आ गया 25 बटे 3 और -25 बटे 3 आया। ध्यान रखना माइनस लगा है ये। ठीक है, -25 बटे 3 और -25 बटे 3 का मतलब 3 से भाग कर दिए, 3 अठे 24 -3 अठे 24, 1 25, 1 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी x बराबर -8 सही 1 बटे 3%। ठीक है, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को अब हम बेसिक से एक बार लगा के आपको दिखा देते हैं। देखिए बेसिक वाले से कैसे लगाते हैं। देखो, आधार गुणे ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल के। आधार को मान लेते हैं 100 है और ऊंचाई को मान लेते हैं 100 है, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, आधार में 20% की कमी है तो आधार कितना हो जाएगा, 80। आधार में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है, तो 10,000 में 30% की कमी कर देते हैं। ठीक है, 30% की कमी कर देते हैं। दिखा देते हैं, 10,000 है, 30% की कमी करनी है तो बटे 70 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 7 एक कम 7, ये 7,000 आ जाएगा। 10,000 से घट के 7,000 आ जाएगा। अब ये बताओ भैया 80 को हम किससे गुणा करें कि 7,000 आ जाए, तो इसके लिए एक काम करो, 7,000 बटे 80 कर दो। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 700 बटे 8, देखते हैं कितना हुआ। 70 में कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 बात तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 अठाई 64 ठीक है 64 और 6 60 हो गया। फिर ये 60 का मतलब 8 सते 56, 57 58 59 60, 40 हो गया, 0.8 पंचे 40, 87.5 आ गया ना 87.5 या 87 सही 1/2। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले ऊंचाई 100 थी, अब ऊंचाई कितनी हो गई, 87.5। तो कितना % की कमी हुई है, तो देख लो कितना कमी हुई है, 100 से 87 हो गया, इसका मतलब 87 88 89 90, यानी 12.5 नहीं, एक मिनट गलत कर दिए क्या, इसको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। कहाँ गलत हो रहा है यार ये, एक मिनट रुको, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल है तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 है। 20% की कमी हो गई, 80 हो गया। 10,000 में 30% की कमी किए तो 70 हो गया। ठीक है, ठीक। अब ये है 80 को किससे गुणा करें कि 7,000, 700 आ जाए। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो इसमें कितना आ गया,
तो कहाँ इसमें मिस्टेक हो रहा है, देखो पहले तो इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं, फिर अभी चेक करते हैं कहाँ पे इसमें मिस्टेक हो रही है। तो 100 × 100 बराबर 10 आ रहा है, 80 × 100 बराबर 7000, तो आपने देखा ही। तो पहले ऊंचाई 100 आई है और अब ऊंचाई आ रही है 87.5। तो इसका मतलब ऊंचाई में कितना % की कमी हुई, तो कमी का परसेंट बराबर पहले 100 था, अब हो गई 87.5, यानी 12.5 की कमी आई है। तो 12.5 की कमी आई है बटे कहाँ से, 100 से, और इसी को परसेंट लगाना है तो 100% से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब -12.5% की कमी आई है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ 12.5% की कमी आई, लेकिन यहाँ पे आ रही है 8.5%। इसको चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ गलत हो रहा है। गलती इसमें हो रही है आपके क्वेश्चन को लगाने में, आप एक बार चेक करिएगा आप भी। +20 -20 प्लस x प्लस माइनस गुणा माइनस 20x बटे 100 बराबर -30। अच्छा 20 उधर गया, +20x। अच्छा ये गलती हो गई यहाँ पे, देखो गलती ये हो गई है, बता दे रहे हैं, इसको सही कर लीजिएगा। ये -20 उधर गया है तो +20 हुआ, लेकिन x -20x बटे 100 है तो x प्लस यहाँ लिख उठा है। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए। तो अब माइनस जैसे ही करेंगे, देखो उत्तर भी बदल जाएगा। जैसे ही करेंगे तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का x से गुणा होगा तो 100x होगा, उसमें से 20x घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 80x। ठीक है, अब हम इसको फिर से सही कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 80x। देखो ये सही कर देते हैं, 100x - 20x, यानी ये हो गया 80x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेंगी, यानी ये 10 हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ काट लेते हैं, 10 का 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 8x बराबर क्या हो जाएगा, -100, और x बराबर क्या हो जाएगा, -100 बटे 8। 100 बटे 8 का मतलब 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और ये 4 25 बार, 25 बटे 2 का मतलब होता है -12.5%। ठीक है, यही जो है कमी का परसेंट है, यही यहाँ भी आ रहा है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बाय मिस्टेक, उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो आपने देख लिया, पहले वृद्धि का था और अब कमी का था। ठीक है, तो इसके बाद कभी कभी और जब इसमें प्रश्न कठिन करने का, तो इसी में क्या कर देता है वो, देखिए जैसे इसमें दिया है कि आधार में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है। ठीक है, इसी सवाल को जब और कठिन करेगा ना तो ऐसे देखो यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो यहाँ 30% की कमी हो गई, सीधा है सवाल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 20% बढ़ा, यहाँ पे 50% बढ़ गया, आपको तब भी समझ में आ रहा है कि ये बढ़ रहा है तो ये और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब बीच वाली क्वांटिटी में ज़्यादा वृद्धि है। ये कम हो रहा है, ये 20% की कमी है तो यहाँ 30% की कमी हो गई, इसका मतलब ये है कि 20 की क्वांटिटी में और ज़्यादा डिप्रेशन हुआ और कमी हुई है। कभी कभी सवाल ऐसे देता है, ध्यान दीजिएगा सवाल कठिन कैसे करता है। यहाँ पे देगा किसी वस्तु के मूल्य में, मान लो ऐसे देता है, मान लो अनाज है या कोई चीनी है, तो चीनी के मूल्य में ऐसा करता है, चीनी के मूल्य में 50% की कमी करने से उसके होने वाले खर्च में 20% की कमी होती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे 50% की कमी करने से ये 20% की कमी होती है। इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी अगर जैसे ये है, यहाँ पे है, आप समझिए अगर यहाँ पे 20% की कमी की गई तो ये केवल 10% कम हो रहा है। इसका मतलब है कि 20% कम हुआ तो ये और कम हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या किया है, इसमें बहुत ना के बराबर कमी या वृद्धि की गई है। तो इस तरीके से भी सवाल, अभी आप देख रहे हैं यहाँ कमी है तो यहाँ 20% की कमी है कि यहाँ और ज़्यादा कमी हो गई। इसी को जब कठिन करता है तो ऐसे बना देता है, यहाँ पे मान लो 50% की कमी की गई तो यहाँ पर जो है 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक सवाल आप नोट कर लीजिए और फिर उसको करवा देते हैं जल्दी से। तो ठीक है, देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि चीनी के मूल्य में 50% की कमी करने से, ठीक है, चीनी के मूल्य में 50% की कमी करने से खर्च में 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। अब आपको देखते हैं, देखो इसको पहले थोड़ा सा फॉर्मेट बनाते हैं इसका, तो फिर आपको इसे हल करवाते हैं। देखिएगा, कह रहा चीनी के मूल्य में 50%, पहले तो ये इसका फार्मूला लिखते हैं कि इसका ड्राफ्टिंग करते हैं। फार्मूला ऐसे आप लिखिएगा, दिख रहा है, देखिएगा, मूल्य गुणे खपत। ठीक है, और इसी से बनता है खर्च। ठीक है, मूल्य गुणे खपत, इसी से बनता है खर्च। तो चीनी के मूल्य में 50% की कमी करने से, चीनी के मूल्य में 50% की कमी करने से खर्च में क्या होता है, 20% की कमी होती है। सवाल थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी लगा देते हैं।
इसमें प्लस माइनस एक्स बताना है, लेकिन हमने ये बताया था कि इसे जब भी आप रखिएगा इसे प्लस साइन के साथ रखिएगा, और जब उत्तर अगर प्लस में आएगा तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, और अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब कमी हुई है। तो आप समझिए, देखिए लगाते हैं। पहले चीनी के मूल्य में 50% की कमी है तो लिख देते हैं -50। फिर खपत को प्लस एक्स रख देते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये हो जाएगा 50x बटे 100, और यही बराबर हो जाएगा -20 के। -50 को उधर ले जाएंगे तो +50 हो जाएगा, यानी x माइनस 50x बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर प्लस हो जाएगा, यानी -20 प्लस 50 हो जाएगा। अब देखिए 100 का x से गुणा होगा तो 100x हो जाएगा, उसमें 50x घट जाएगा, यानी 100x में से 50x घटाओगे तो आ जाएगा 50x बटे 100, और ये हो जाएगा प्लस माइनस है तो दोनों को घटा दो, उत्तर आ जाएगा 30, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का यानी प्लस लगेगा। तो काट देते हैं, 50 से 100 को काट देते हैं, 50 एक कम 50, 50 दूना 100 हो गया, यानी ये 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, +30%। यही इसका उत्तर है, यानी उस वस्तु के खपत में 30% की वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। देखो उससे कैसे लगेगा, यानी मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च है, मान लो, ठीक है। तो मूल्य में 50% की गिरावट हो गई, किसी चीनी के मूल्य में 50% की गिरावट होने से खर्च में 20% की गिरावट हुई है। इसका मतलब कि खपत उसकी बढ़ी है। भाई जब चीनी का मूल्य घट गया यानी चीनी सस्ती हो गई, तो व्यक्ति को लगा कि चीनी सस्ती है तो चीनी खाने लगा, इसी वजह से खपत बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस एक्स हम कर देते हैं, लेकिन लगाएंगे प्लस एक्स से। अब देखो इसको, सॉरी, हम तो उस तरीके पे चले गए, इसको बेसिक से लगाना है। अच्छा, चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 है, और उसके बाद खपत है 100 किलोग्राम की, तो इसका मतलब 10,000 का खर्चा आ रहा है। भाई 100 रुपये किलो चीनी का दाम है, 1 कुंटल चीनी लगती है महीने भर में, तो 10,000 रुपये का खर्चा आता है। चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो गई, यानी चीनी का मूल्य हो गया 50 रुपये, और खपत नहीं पता है, ठीक है। और लेकिन जो खर्चा पहले था 10,000, अब वो 20% कम हो गया, तो ठीक है। 20% कम का अब हम डायरेक्ट यहाँ हल करेंगे। देखो लिखेंगे नहीं, 10,000 में 20% कम करना है तो गुणे 80 बटे 100, तो 100 का 2 ज़ीरो नीचे, 100 का 2 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो कट जाएगा, 80 का 100 से गुणा होगा तो 80 100 आ जाएगा। ये आप करना सीखिए अब, ठीक है। तो 50 को किससे गुणा कर दें कि 800 आज 8,000 आ जाए, तो आप यही देखिए, यानी 50 गुणे 1 बराबर 8,000 है, तो यही भाग मत करिए, काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 8, 30 5 36 0, 160 आ गया, यानी x बराबर आ गया 160। अब देखिए कह रहा है खपत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है, तो पहले खपत कितनी थी 100, और अब खपत कितनी हो गई 160, यानी खपत बढ़ गई है। तो कितने % वृद्धि हुई है तो निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, कितनी वृद्धि हुई है बटे कहाँ से। पहले खपत 100 थी, अब खपत हो गई 160, यानी खपत 60 बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ गई है, तो 100 से बढ़ गई है, ठीक है। और परसेंट लगाना है तो इसी को 100% से आप गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। अरे यार ये ठीक है, कितना आ गया, वृद्धि का परसेंट आ गया 60%। कहाँ इतना गलत हो जा रहा है। उस सवाल में देखो एक चीज़ हम भूल गए, ठीक है। x का यहाँ 2 से गुणा होगा, ठीक है, 30 का 2 से, तो 30 दूना 60 आ जाएगा, ठीक है। उत्तर 60% है, सही कर लीजिएगा। तो अब आप समझ गए। तो इस तरीके से इस वैरायटी के भी सवाल को अब आप आसानी से लगा लेते हैं। अब एक सवाल इसी का जो है कल रिवीजन में करवाएंगे, और उसके बाद अगली वैरायटी आपको पढ़ाएंगे। तो अगली वैरायटी में क्या पूछता है वो भी समझ लो। चलो अगली वैरायटी में क्या पूछता है उसको अगली वीडियो में क्लियर करते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।